सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं हमारे बिहार के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने जेई मेंस का सेशन 1 दिया है, चाहे आपका रिजल्ट कुछ भी आया हो, चाहे आपको 1% आई हो, 2% आई हो, 5% 10% 50 100 कुछ भी आपका रिजल्ट आया हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आपको बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, याद रखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए। इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा कि जनरल को कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को कितना चाहिए, एससी एसटी को कितना चाहिए, ओबीसी को कितना चाहिए। साथ ही साथ मैं कॉलेज वाइज भी बात करूंगा कि भाई टॉप कॉलेज में जाने के लिए कितना चाहिए, मिड कॉलेज में जाने के लिए कितना चाहिए, ये ठीक है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, एक बार जल्दी से चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले जेई मेंस और बिहार इंजीनियरिंग के सभी अपडेट्स के लिए, क्योंकि हर साल बाबू हम लोग बिहार इंजीनियरिंग में बच्चों का एडमिशन कराते हैं थ्रू जेई मेंस, और आपको सारी इंफॉर्मेशन यही इसी चैनल पे मिलेगी। तो लाइक ठोक दो और कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए कि आपका कितना परसेंटाइल आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए इस वीडियो को। मैं हर वीडियो में यह बात बोलता हूं, कुछ बच्चे यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि बाबू एक बात मेरा मार्क कर लो, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, यानी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बिहार का है और आपने जेई मेन सेशन 1 दिया है, ठीक है, आपका कितना भी परसेंटाइल है, चाहे 2% है, 5% है, कितना भी परसेंटाइल है, ठीक है, तो आपका एडमिशन जो है 100% श्योर है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बोलोगे सर 1%, 2% वाले को भी, अरे बाबू मैंने 0.5% वाले को भी काउंसलिंग करके एडमिशन दिलाया है, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल है, वो मैं आगे चल के आपको सब चीज बताता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे बिहार इंजीनियरिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। सब लोग एकदम मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाबू अभी आपका सेशन 1 का रिजल्ट आया है, आगे चल के सेशन 2 का रिजल्ट आएगा, फिर आपका बिहार इंजीनियरिंग काउंसलिंग का फॉर्म आएगा, फिर आप उसे फॉर्म भरोगे, फिर काउंसलिंग होगा, तब आप कॉलेज में एंटर करोगे गवर्नमेंट कॉलेज में। और एस्पेक्ट विजन आपको अभी से लेके जब तक काउंसलिंग हो के आप कॉलेज चले जाते हो तब तक का हर डाउट, हर चीज, हर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए सब इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर साल ये होता है क्या है बाबू कि पता ही नहीं चलता स्टूडेंट को कि कब बिहार इंजीनियरिंग का काउंसलिंग फॉर्म आया चला गया, लोग जोसा के स्फीयर में बस रहते हैं, बिहार वाला पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बाबू बिहार में एक फॉर्म आता है, ध्यान से सुनो, ये आता है यूजीईएसी, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। इसी के तहत जो है आपको बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एडमिशन होता है। अब ये क्या फॉर्म है पहले ये समझो। ये फॉर्म है आपका सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग फॉर्म, इसके अंतर्गत कोई एग्जाम नहीं होता। जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे, जेई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे आपको ये फॉर्म भरा जाता है, एंड इसके तहत जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बाबू, बिहार में मैं बात करूं टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कितना है? 38 गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके टोटल 38 जिला में। बिहार में 38 जिला, 38 गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। इन सभी कॉलेजेस में नियरली जो है सभी ब्रांचेज है। सीएससी हो गया आपका, कोर प्लस स्पेशलाइजेशन, दोनों चीज, ठीक है। उसके बाद आपका सिविल हो गया आपका, ठीक है। फिर हो गया आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, ईसी हो गया, ट्रिपल ई हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका मैकेनिकल हो गया, फिर हो गया आपका अदर ब्रांचेज, ठीक है, छोटे मोटे ब्रांचेज जो होते हैं वो, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजेस में ये ब्रांचेज ऑलमोस्ट है। मैं सीटों की संख्या की बात करूं तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में बाबू नियरली जो है कहिए कि 250 से 300 सीट्स हैं, ठीक है। और टोटल की मैं बात करूं, टोटल बिहार इंजीनियरिंग में कितना सीट है, तो नियरली जो है 13,000। एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता रहा हूं, मैं पहले ही यहां पे वार्न कर दे रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं, बट कभी 13,500 रहता है, कभी 14 रहता है, कभी कभी जो है एक साल 15 या 16 भी आया था, ठीक। बट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं 13,000 के आसपास सीट्स जो है आपके बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में है। ये सीटों पे एडमिशन किसका होता है? पहला क्राइटेरिया, आप बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, आप जेई मेंस दिए हुए होना चाहिए। भाई अगर आपने सेशन 1 छूट गया है आपसे, आप सेशन 2 दे लो, सेशन 2 सब लोग दो, ठीक है।
हो सकता है उसमें अच्छा परसेंटाइल और आ जाए तो कॉलेज और अच्छा मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ। सबसे बड़ा सवाल जो है दैट इज कट ऑफ सर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑल स्टूडेंट्स, मेरा बात ध्यान सुनना, ऑल स्टूडेंट हु हैज अपीयर इन सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है, कोई भी सेशन 1 या सेशन 2, ठीक है, आपका कोई भी आपने अगर अपीयर किया है तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ यूजीएक एंड यू आर आल्सो एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। बस एक चीज है कि आप बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर कितना भी परसेंटाइल है आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ये मेरा वर्ड है, मैं 5 साल से बाबू काउंसलिंग करा रहा हूं, इंजीनियरिंग का रिजल्ट हर साल हम लोगों ने दिया है, ठीक है। आपका कितना भी परसेंटाइल है आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा, ये बात दिमाग में बैठा लो, गवर्नमेंट कॉलेज नॉट प्राइवेट। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है सर परसेंटाइल कितना भी रहा कॉलेज मिल जाएगा, ये डाउट क्लियर हो गया। तब सर परसेंटाइल का मतलब क्या है? तो मैं अब ये बताना चाहता हूं आपको बाबू, कॉलेज मिलना इज नॉट अ बिग डील। गवर्नमेंट कॉलेज लेना बिहार का कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बाबू, ठीक है। आपको कॉलेज सबको मिल जाता है, डिपेंड करता है दो चीज। पहला चीज जो डिपेंड करेगा बाबू, वो डिपेंड करेगा ब्रांच, ठीक है, कि आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, ठीक है। अब मान लो जिसका सपोज एग्जांपल जिसका 0.1 परसेंटाइल है, ठीक है, इन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट कौन सा ब्रांच मिलेगा? इन्हें मिलेगा कह लो कि फूड सेफ्टी मिलेगा, फूड सेफ्टी मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है, ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी मिल सकता है, ये सब मिल सकता है, मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मायने रखता है बाबू दैट इज ब्रांच, ठीक है। सबसे मेन फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट करता है? ब्रांच। दूसरा कॉलेज का लेवल, कॉलेज का लेवल, ठीक है। अब सपोज दैट बिहार में 38 कॉलेज है, 38 कॉलेज का रैंकिंग एक जैसा नहीं है, 38 कॉलेज में एक जैसी पढ़ाई नहीं होती है कि भाई सब कॉलेज में एक ही जैसा पढ़ाई हो रहा, नहीं, 38 कॉलेज का रैंकिंग है। आप अगर कमेंट करोगे, जिसको जिसको जो है रैंकिंग का वीडियो चाहिए वो कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि एकदम 1 से लेकर 38 तक का रैंकिंग, और ये रैंकिंग के अनुसार कॉलेज परफॉर्म करता है। जैसे सबसे ऊपर जो है एमआईटी मुजफ्फरपुर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कोई मुजफ्फरपुर से है बताइए जल्दी से। फिर है आपका बीसी भागलपुर, ठीक है, बीसी भागलपुर, कोई भागलपुर से है तो ये भी सुने होंगे, हम भी भागलपुर से हैं, मैं बता दूं आपको। फिर है आपका बीसी बख्तियारपुर, बीसी बख्तियारपुर, बीसी बख्तियारपुर। फिर है एनसी नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन किस डिस्ट्रिक्ट से है आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर आपका एमसी है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर है आपका जो है जीसी है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये रैंकिंग है, ये सब टॉप मोस्ट के कॉलेज आते हैं। एलएनजेपीटी छपरा है बाबू, जीसी वैशाली है, बहुत सारा कॉलेज है हर जिला में, ठीक है। तो इस रैंकिंग के अनुसार आपका परसेंटाइल के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। अब मैं बात करूं, ये कॉन्सेप्ट बेसिक ऊपर ऊपर मैं समझा दिया, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो बाबू ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। यहां पे मैं एक चार्ट बनाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल का, किसका? जनरल। दूसरा हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, फिर मैं बात करूंगा ओबीसी का, फिर मैं बात करूंगा एससी एसटी का, फिर मैं बात करूंगा ईबीसी का, ठीक है। इतना हम लोग डिवाइड करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, फीमेल कैंडिडेट। अब लोग सर फीमेल का अलग से आपने क्यों लिखा है? बाबू बिहार में 1/3 रिजर्वेशन लागू है, 1/3 मतलब ध्यान से समझो, अगर 60 सीट है एक कॉलेज में एक ब्रांच में, तो 60 में से बाबू 20 सीट रिजर्व है ओनली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। यानी इस 20 सीट पे जो एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का होगा, और रेस्ट जो 40 सीट हैं इस पे लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। अब बोलोगे अरे बाप रे बाप, लड़का लोग सब अभी सर पकड़ के बैठ गया होगा, ये क्या है सर, अपना सीट तो रखी है लड़की, हम लोग के सीट में भी आ गई है। बिल्कुल यही चीज रिजर्वेशन लागू किया गया है बाबू, ठीक है। तो लड़कों के लिए थोड़ा सा टेंशन की बात होती है, बट जब तक हम हैं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और लड़की लोग तो एश्योर रहिए बाबू, आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां रखते हैं ब्रांच। सबसे पहले सीएससी, ठीक है, इसमें याद रखें आप लोग कोर प्लस स्पेशलाइजेशन दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो मेन मेन ब्रांच है सिविल, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, ईसी, ट्रिपल ई, ईसी और ट्रिपल ई, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल,
इस टाइप से मैं आपको बताना शुरू करता हूं, ध्यान से आप लोग। और ये कोई डेटा ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं बता रहे बाबू, ये मेरा 5 साल का अनुभव है, 1-2 साल का नहीं। आप पता कर लेना एस्पेक्ट विजन के बारे में। हर साल हम लोग एडमिशन कराते हैं, सभी स्टूडेंट का काउंसलिंग कराते हैं। इस साल भी काउंसलिंग सर्विस बहुत जल्द ओपन हो रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग काउंसलिंग सर्विस में एनरोल कर लेना। और एकदम ऑथेंटिक चीजें मैं ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको सीएससी का हम बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग बाबू यही ब्रांच, सीएससी। सर हमें सीएससी चाहिए। 90% बच्चों का दिमाग में यही बैठा रहता है, उनके मुंह पे यही रहता है कि सर हमें सीएससी चाहिए। कुछ लोग सही में सीएससी करना चाहते हैं, और कुछ लोग पीयर प्रेशर, जानते हो ना, कि देखा देखी बिहारी लैंग्वेज में, या सर वो कर रहा है सीएससी, हम सीएससी करेंगे, ये चीज चलता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको सीएससी चाहिए बाबू, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, तो आपका जो परसेंटाइल रहना चाहिए वो नियरली जो है आपका 50 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। और अगर टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, तो 60 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। उससे भी टॉप चाहिए, टॉप 5 चाहिए, तो 70, 80, 85 रहना चाहिए, ठीक है। जनरल वालों को दुख है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो भी आप रख लीजिए कि 50 प्लस है, सीएससी का डिमांड ज्यादा है बाबू, ठीक है, रहना चाहिए आपका। और फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए तो ये और बढ़ते रहना चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बाबू, आपका 45 प्लस रहना चाहिए सीएससी लेने के लिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो बाबू, तो आपको जो है बउआ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी को भी हमने कॉलेज दिलाया है। एससी कैटेगरी में बात करूं तो आप विश्वास नहीं करोगे, 20 से 25 वाले को भी हमने दिलाया है, ठीक है। एसटी में मैं बात करूं तो 10 परसेंटाइल वाले को भी हमने सीएससी दिलाया है, 10 परसेंटाइल वाले को भी। तो ये सबसे वर्सेटाइल ग्रुप है, इसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट रखेंगे, इनके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। आपका कितना भी परसेंटाइल है, 20 है, 25 है, 15 है, तो अगर मेहनत किया जाए, सही तरीके से काउंसलिंग किया जाए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं ईबीसी कैटेगरी का, तो भैया इनको भी जो है नियरली 40 से 45 प्लस होना चाहिए। अब बात आती है फीमेल। सर मैं क्या बताऊं, लड़कियां खुश हो जाओ, एकदम दिल खोल के खुश हो जाओ, और लड़के लोग थोड़ा सा सर पकड़ लेना ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि बाबू फीमेल स्टूडेंट जो भी हैं, आप समझ लीजिए कि आपका 15 परसेंटाइल प्लस है तो भी आपको सीएससी मिल सकता है। अब अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है। समझ में आया बाबू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिविल का। अगर आप जनरल हैं, ठीक है, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, आपका जो है नियरली रख लीजिए, मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम, ठीक है, आपका 30 प्लस, 30 से 35 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। और अगेन ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि मेरा 50 है, आप सर ने लिख दिया 50 तो मुझे एमआईटी मिल जाएगा, मुझे भागलपुर मिल जाएगा, नहीं। मैं ये मिनिमम बता रहा हूं कि कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद मैं बार बार रिपीट कर, बच्चे देख लेते हैं यहाँ, अरे सर ने तो बोला 20 परसेंटाइल पे सीएससी मिल जाएगा, तुरंत सपना देख लेते हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर मेरा ही तो है, मैं ही तो एडमिशन लूंगा उसमें। ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सिविल में। ये ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं 30 प्लस, अगर आप जो है ओबीसी से बिलोंग करते हो अगेन 30 प्लस, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, ऑल स्टूडेंट यार, ऑल स्टूडेंट, कितना भी परसेंटाइल है सिविल मिल जाएगा। ईबीसी से बिलोंग करते हो 30 प्लस, ठीक है, फीमेल ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं इन ब्रांचों की बात करूं, इलेक्ट्रिकल, ईसी, ट्रिपल ई, तो बाबू अगर आप जनरल हो तो अगेन मैं बोलूंगा लगभग सिविल के जितना ही इनका भी रहता है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो 30-25 प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो वही 40 प्लस रहना चाहिए आपका, तो मिलेगा आपको। एससी एसटी ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। ईबीसी का भी रख लो कि भाई 25-30 वही आसपास एवरेज रहता है, ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। मैकेनिकल ऑल सिलेक्टेड। अब बोलोगे सर ये आप क्या कट ऑफ बता रहे हैं सर, बस कुछ भी आके बोल रहे हैं। नहीं बाबू, यही तो दिक्कत है। एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक बार रिव्यू करो, एस्पेक्ट विजन को, आपको मालूम चल जाएगा कि अंकित सर ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। आप जब आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत बच्चों को लगता है कि सर बच्चा लाने के लिए ना कम कम परसेंटाइल बता रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं होगा। अरे मेरे भाई तू इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और जब आपका फाइनल एडमिशन होगा ना, उस टाइम आके मुझे बोलना कि सर आपने बताया था इतना तो गया ही नहीं। अरे इससे भी लो जाता है, ये तो मैं थोड़ा सा उठा के ही बोल रहा हूं, ठीक है, इससे भी लो जाता है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा सेकेंड फैक्टर कॉलेज, ये बहुत मायने रखता है बाबू, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज बहुत मायने रखता है। ये जो बताया है मैंने, ये मिनिमम बताया है। अगर आपको टॉप 5 का कॉलेज चाहिए
तो इसमें 10-10, 20-20 परसेंटाइल ऐड कर दो, 20, 25, 30 परसेंटाइल। अगर उससे थोड़ा लो चाहिए तो आप इसमें 15-20 परसेंटाइल ऐड करो। ऐसे ऐसे सिस्टम चलता है। अब कॉलेज के ऊपर फिर से हम बताने लगेंगे तो ये वीडियो पता चला आधा घंटा का हो जाएगा। कॉलेज के ऊपर का वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए। पिछले बार आपने बोला था कैटेगरी वाइज वीडियो दीजिए सर, मैं आपको दे दिया। कॉलेज वाइज चाहिए, कॉलेज वाइज कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।